आर्टिकल 370 निराधार, केंद्र का फैसला बरकरार। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार, विपक्ष बेकरार। आजाद भारत से जम्मू कश्मीर में बरकरार एक मुद्दे का संपूर्ण समाधान हो गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आर्टिकल 370 पर अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों ने ये फैसला सुनाया है। फैसले में 5 जजों ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बनाए रखा है। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। 370 की ताकतों को अपंग करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग राज्य बनाए गए थे, जिन पर क्षेत्रीय नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी। उसी का नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा 370 को कारगर न रखने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। 4 साल 4 महीने और 6 दिनों तक चली इस कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी, लिहाजा जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। CJI ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी। इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। PM ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अपने X अकाउंट पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अपनी मार्मिक भावनाएं साझा की। PM ने लिखा, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने भी इस फैसले का दिल से स्वागत किया। उन्होंने अपने X अकाउंट में लिखा, मैं आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले के बाद से विपक्ष के कई नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, कल को बीजेपी को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसका नुकसान सबसे ज्यादा भविष्य में डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने X पर लिखा, निराश हूँ लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी जहाँ है वहाँ तक पहुँचने में उसे दशकों लग गए। हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने X पर कहा, हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के संकल्प को दोहराते हैं कि अनुच्छेद 370 का तब तक सम्मान किया जाना चाहिए जब तक इसे भारत के संविधान के अनुसार सख्ती से संशोधित नहीं किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।